प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को बैस्टिल डे परेड पर मुख्य अतिथि होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। भारत और फ्रांस कई बड़े रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन लड़ाकू विमान होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना को एक अरसे से शक्तिशाली विमानों की आवश्यकता थी आईएनएस विक्रांत के लिए। इसके लिए अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट्स को भी परखा गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना को सबसे अच्छे रफाल मरीन लगते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 36 रफाल विमान है भी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण साफरान के लड़ाकू विमान इंजन्स भारत में बनने की बात हो रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। स्कैल्प और मीटियोर मिसाइलें भारत में बनेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और भी महत्वपूर्ण बात जो है, एक बड़ा रक्षा समझौता जो हो सकता है वो स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के भारत में निर्माण का है। 6 स्कॉर्पियन सबमरीन भारत में बन चुकी हैं, 3 और बन सकती हैं जो न केवल भारत के काम आएंगी बल्कि उम्मीद यह है कि उनका निर्यात भी किया जा सकेगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल एम फाइटर, स्कॉर्पियन क्लास की 3 पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान के इंजन की मेक इन इंडिया डील, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 13 जुलाई को फ्रांस पहुंचेंगे तो भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी के 25 वर्षों का जश्न नए समझौतों और नए सौदों के साथ मनाया जाएगा। फ्रांस के लिए पीएम मोदी के रवाना होने से पहले ही रक्षा मंत्रालय रक्षा सौदों को मंजूरी दे चुका है। नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम जेट विमान खरीदे जाएंगे। वहीं क्लवरी क्लास की 3 और पनडुब्बियों का सौदा होगा। इसके अलावा AMCA यानी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों के इंजन को साथ मिलकर बनाने की डील भी हो सकती है। जहां तक राफेल एम यानी मरीन वर्जन वाले लड़ाकू विमानों की बात है तो उन्हें आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। नौसेना ने सरकार से पुराने पड़ चुके MiG-29 विमानों की जगह 5वीं पीढ़ी के जेट विमान मांगे थे। सरकार ने अमेरिकी सुपर हॉर्नेट विमानों को भी देखा परखा, लेकिन अंतिम फैसला राफेल एम विमानों को लेकर किया गया। डसॉल्ट एविएशन से भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदे थे। अब नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदेगी। इनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे जबकि 4 डबल सीटर। इनकी डील 90,000 करोड़ की होगी। इसकी रफ्तार 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। ये आसमान में अधिकतम 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसे MBDA यानी मेडक्योर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इसमें 30 mm कैलिबर की तोप लगी है। राफेल एम के अलावा भारत फ्रांस से 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां खरीदने वाला है। इन्हें भारत के मझगांव डॉक पर फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। फ्रांस के साथ पहले 6 पनडुब्बियां खरीदने का समझौता हुआ था। इनमें से 5 बन चुकी हैं। 6ठी अगले साल नौसेना को मिल जाएगी। मझगांव डॉक के बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित हो चुके लोगों का इस्तेमाल और 3 और पनडुब्बियों को बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे में फ्रांस के साथ मध्यम दूरी के जेट विमानों का इंजन भारत में बनाने का समझौता भी हो सकता है। अमेरिका या फ्रांस के साथ भारत के ये रक्षा समझौते सिर्फ अपनी देश की सुरक्षा के लिए नहीं है। सुनिए अमेरिका में बसे पाकिस्तान के कारोबारी साजिद तरार को, जो पाकिस्तान को कोसने के साथ ही भारत की तारीफ भी कर रहे हैं। एक नई चीज शुरू हुई है, वो ये है कि भारत ने बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक मिशंस, नई एम्बेसियां खोली हैं, लेकिन आप ये सोचें वो कहाँ है? वो सारी अफ्रीका में, मेजॉरिटी उसमें अफ्रीका में। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पे चाइना को काउंटर किया जाए वहां, और दूसरा अफ्रीका के अंदर भारतीय असला भारत में मैन्युफैक्चर करके बेचा जाए,
अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ असला बनेगा भारत में, बिकेगा जाके। भारतीय मिलिट्री अटैचेस अपनी अपनी एम्बेसियों में उनको बुला के ट्रेन किया गया है कि हाउ टू सेल द आर्मामेंट्स। तो ये एक ऐसा प्रोसेस शुरू हो चुका है, मैं समझता हूं कि अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया विल बी द, मैं पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से भारत ने बर्तानिया की इकॉनमी को सुपरसीड किया था, मैं समझता हूँ देयर इज नो डाउट इन द फ्यूचर कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर। भारत का लोहा अब दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी मानने लगी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज तक ब्यूरो।